तो अगर हम दुखी हैं किसी भी बात से, चाहे हमारा मन खुश नहीं है, चाहे हमें कोई प्रॉब्लम है ना, तो चाहे उदासी है, कुछ भी लगा लो, है ना, तो जब गुस्सा आता है तो ये कह लो भी कोई और जिम्मेवार नहीं है, मेरी एनर्जी ही कारण है मेरे दुख का, है ना। जो मेरी पावर थी मेरे पास, मेरे अंदर शक्तियाँ हैं, वही मेरे दुख का कारण बना। जैसे ओशो बोल रहे थे, क्रोध एक शक्ति है ना, तो उसका सही यूज़ हम नहीं कर रहे, कुछ पॉजिटिव उसका हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो वो नेगेटिविटी में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो भी एक एनर्जी है, एनर्जी है ना। तो एक तो हम सब लोग अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना सीखें, है ना। और कोई साधना नहीं है, हम सोचें जो तपस्या कोई ऐसा नहीं भी धूप में खड़े होना एक टांग पे ऐसा नहीं है। बस एक समझ कि इस एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर लें। ओशो कह रहे क्रोध होना कोई बुरी बात नहीं है, क्रोध की एनर्जी होना, क्रोध करना बुरी बात है, पर क्रोध करने के लिए जो एनर्जी है उसका होना अच्छी बात है। तो उसको हम ठीक से ट्रांसफॉर्म करके अपनी क्रिएटिविटी में लगा लें तो वही शक्ति हमारे लिए वरदान बन जाएगी जो अभी हमारे पास विशाल। जैसे फॉर एग्जांपल सोच शक्ति है, हमारे पास सोच शक्ति है, पशु पक्षियों के पास सोच शक्ति नहीं है। तो हम अपनी सोच से ही दुखी हैं ज़्यादातर कि इसने मेरे को ऐसे कह दिया, ये हो गया, है ना, ये अच्छा नहीं हुआ, ये हो गया, कोई भी बात को लेके कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो किससे सबसे ज़्यादा दुखी हैं हम? अपने मन से, अपने विचारों से, है ना। तो अगर इसके एक अंदर सेंटर होता है, उसको हम वो कर दें, बंद कर दें, तो हमारे सारे हम फिर सोच सकते हमारी चली जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारा दुख खत्म हो जाएगा। पर उस सुख का फिर मज़ा ले पाएंगे क्योंकि कुछ पॉजिटिव भी नहीं सोच पाएंगे फिर नेगेटिव सोच तो बंद हो जाएगी, जो हमें तंग करते हैं नेगेटिव थॉट्स, जो हमारा नेगेटिव वाला माइंड है, ओसीडी वाला माइंड है, वो तो बंद हो जाएगा। उसको बंद कर सकते हैं, तरीके हैं ऐसे बंद कर, लेकिन फिर अच्छा भी नहीं कुछ सोच पाएंगे, है ना। हाँ हाँ, जो काम से राम की यात्रा, जिसके अंदर पावर है, कामुकता है, सेक्स पावर है, वही राम तक जा सकता है क्योंकि उसकी दिशा बदलनी है। पहले वो मूलाधार पे थी नीचे, अब उसकी डायरेक्शन हमने ऊपर कर दी सहस्त्र। जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते, क्यों? एनर्जी तो है नहीं। हाँ, नहीं पा सकते, एनर्जी नहीं है ना, एनर्जी नहीं है। मान लो वाल्मीकि ऋषि थे, डाकू थे पहले, उंगली मार का नाम हुआ, एनलाइटेंड हुआ, बुद्ध का वो फॉलोअर था, वो डाकू था, 100 बंदों की जान ली, 99 बंदों को मार के उसने माला, उसकी उंगली काट लेता था और माला बना लेता था बंदे की उंगलियों का। उसका टारगेट था 100 बंदे पूरे करने। तो हाँ, एकदम 1 मिनट में वो एनलाइटेंड हो गया। अब आप कह सकते हैं इतना बड़ा पापी जिसने 99 बंदों को मारा हो, बुद्ध को देख के वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया। क्यों हो गया इतनी जल्दी? पुण्य आत्मा को ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब क्यों? क्योंकि उनमें एनर्जी ज़्यादा है। हाँ, बुद्ध के फॉलोअर, जैसे उनमें ना संकल्प शक्ति ज़्यादा होती है। जितने ये हैं, मतलब क्रिमिनल हैं, जो उग्रवादी हैं, इनको मौत से कभी देखा डर लगता हो? तो मौत को तो ये साथ लेके घूमते हैं। आप कितना डरते हैं मौत से, है ना, ये परवाह नहीं करते किसी। तो ये अगर कुछ करने पे आ जाएं, अभी तो इनकी डायरेक्शन गलत रास्ते पे चली हुई है, लेकिन इनमें इतनी शक्ति है, इतनी हिम्मत है, इतना संकल्प है कि जान की भी परवाह नहीं करते। तो एक अगर डायरेक्शन चेंज कर दी, इधर डायरेक्शन ही चेंज करनी है, पलटी मारनी है, तो ये एकदम फिर परमात्मा को उपलब्ध है। शक्ति इनमें बहुत है, पर लगा नेगेटिव साइड पर रखी है ना। हाँ, तो इनको बस कोई चाहिए जो इनको वो कर दे, है ना। तो ये बात मतलब आप ये कलिंगा की लड़ाई में किंग अशोका का तो सुना ही है, सबने पढ़ाते भी हैं आप, तो कितना उसने किया, लेकिन जैसे देखा तो एकदम वो ट्रांसफॉर्म हो गया।
है ना। तो ये जितने मतलब हुए हैं ना, आपने देखा होगा हिस्ट्री में जो ज़्यादा इनलाइटेंड हुए, आपको इस तरह के लोग ज़्यादा मिलेंगे जो सडनली बुद्ध मतलब चेंज हो गए, क्योंकि उनमें एनर्जी बहुत सी, है ना। जिसमें कम एनर्जी है उसको तो मेहनत करके जाना पड़ेगा, जिसमें एनर्जी है उसने तो जंप करना है, दीवार ही फांदनी है। इधर मतलब संसार है, इधर परमात्मा ने तो दीवार ही फांदनी है। हमें दीवार फांदने के लिए एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ेगी, उनमें एनर्जी है। तो जो क्रोध आता है, किसी को ये ना सोचना चाहिए कि भाई मेरे अंदर ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। क्रोध आना है मतलब मेरे अंदर एनर्जी है, बस मेरे को उसकी डायरेक्शन बदलनी है। अगर मेरे को थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं तो ये मत सोचो कि भी मेरे को ये बीमारी है, ये एनर्जी है, थॉट्स बन रहे हैं। अगर एनर्जी ना हो थॉट्स बनने बंद हो जाएंगे। बस हमें करना क्या है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, नेगेटिविटी से पॉजिटिव की तरफ से। ये कभी ना अपने आप को कोसो कि मेरे को इतने विचार आ रहे हैं, मेरे को। अगर विचार शक्ति ना हो फिर तो आप पशु हो जाएंगे। कुछ ज़्यादा विचार आना, इसका मतलब माइंड ज़्यादा एक्टिव है ना। जो जितना डल होएगा उसके उतने विचार कम आएंगे, है ना। वो सोचेगा नहीं, परवाह नहीं, वो कहेगा ठीक है जो हो रहा है उस पर कोई चीज़ का असर ही नहीं होएगा, है ना। पहला ਹੁੰਦਾ ना जिवें आप कहने तो सिद्धरा मतलब उन्होंने कुछ पता ही नहीं लगता, बस ठीक है उन्होंने कुछ कह दो तो भी उन्होंने फर्क नहीं आता, ठीक है ना। तो आप कह रहे हैं ये बहुत सेंसिटिव है, दिल को लगा लेता, दिल को लगा उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। सेंसिटिव कौन है, अगर जरा सी सुई भी गिरे तो अपने को आवाज़ का पता लग जाए, वो सेंसिटिव ज़्यादा है। इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा। अब जब बम फट जाए अपने को पता ही ना लगे कुंभकर्ण की तरह, तो उसमें एनर्जी कम है है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ भी जो अपने रिलेटेड हैं, ओसीडी के पेशेंट हैं, जब ऐसे हैं जिसको लगता है भी मेरे को तनाव ज़्यादा रहता है, मेरे को ये है, तो उसको वो अपने आप को ये ना समझे भी मेरे को ये बीमारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ आज आपको, वो ये सोचे मेरे अंदर शक्ति है, इसकी मैंने डायरेक्शन चेंज करनी है। तो वो एक आम आदमी से ज़्यादा एकदम ऊपर उठ जाएंगे, समझे मेरी बात। तो नेगेटिविटी से थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स का आना शो कर रहा है भी उसके अंदर एनर्जी है, सोचने की शक्ति है, बस उनको डायरेक्शन देनी है। अभी नेगेटिव सोच करनी है कि पॉजिटिव करनी है, बस इतने हैं। मान लो टीवी का आपका चैनल चल रहा है, चार्जिंग कराई हुई है मान लो, तो उसमें कुछ ऐसे चैनल आ रहे हैं, MTV आ रहा है, मान लो जो आप चैनल अश्लील चैनल कहते हो, है ना। तो आप चेंज कर सकते हो, पीस ऑफ माइंड चैनल लगा लो, रामदेव का चैनल, लेकिन उसमें पीछे से आ ही नहीं रही एनर्जी, करंट ही नहीं आ रहा, टीवी के पीछे करंट ही नहीं, फिर क्या चलाओगे उसमें, कुछ भी नहीं चल पाएगा। तो चीज़ों को बदल सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते। सोच शक्ति को पैदा नहीं कर सकते, सोचने की दिशा बदल सकते हैं। अब जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं वो सोच नहीं पाते, है ना, सोच नहीं पाते। तो हम कितना ही कुछ कर लें, उनके अंदर सोच शक्ति पैदा नहीं, वो परमात्मा नहीं दिया। लेकिन सोच है हमें, जो हम डील करते हैं साइकोथेरेपी में, तो हमारा पर्पज़ भी एनर्जी है, उसकी दिशा बदलनी है। ऐसे तो हम कह रहे हैं भी OCD वाले पेशेंट है, नहीं, क्रोध आना उससे भी बड़ी बीमारी है। OCD वाली बीमारी नंबर 2 है, अगर किसी को गुस्सा आ जाता है वो नंबर 1 है, वो बड़ी बीमारी है, मेरा मतलब कहने का, वो बड़ी बीमारी है। लेकिन उनको भी नहीं घबराना, उनके अंदर और ज़्यादा शक्ति है, तो और फ़ायदा उठा सकते हैं इस शक्ति का, वो अगर पॉजिटिव की तरफ लगा दें। तो हमें समझ ये पैदा करनी है भी ये मेरे पास शक्ति है, जो इसको मैं सही डायरेक्शन क्या, मतलब पैसा आया था किसी के पास, वर्ड की पावर क्या है, पैसा, है ना। अब पैसे से आप गलत रास्ते में, कई लोग पैसे वालों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, है ना, शराब पीने लग गए, जुआ खेलने लग गए, है ना। तो वो शक्ति तो वही थी, वो शक्ति ने उनको बल्कि नीचे गिरा दिया। और उसी पैसे से आप अपनी लाइफ को बढ़िया भी बना सकते हो, कंफर्ट से एंजॉय करो अपना, है ना, बढ़िया वो करो, दान पुण्य भी कर सकते हो, मंदिर भी बनवा सकते हो। तो शक्ति तो वही है, शक्ति का कसूर तो नहीं है ना। अब उसी शक्ति से आप क्रोध पैदा कर सकते हो, उसी से प्रेम पैदा कर सकते हो। बस एक टेक्निक सीखनी है, चैनल ही चेंज करना है, बटन ही घुमाना है मतलब एक चैनल पे प्रेम दिखा रहे हैं, है ना, प्यार कर रहे हैं लड़का लड़की, एक चैनल पे झगड़ा हो रहा है, तो कौन सा देखना चाहोगे, प्रेम वाला। तो करना क्या है, उसमें घुमाना ही है
है ना। तो इसको ही हम बोलते हैं CBT साइकोथेरेपी, कि अपना चैनल कैसे चेंज करना आ जाए। तो जब भी कोई नेगेटिव थॉट लगे तो हमें चैनल चेंज कर दो, हम उस पर पॉजिटिव लगा दो, वो हमारे हाथ में है। अगर आप इतनी हिम्मत भी ना करें कि भाई चैनल चेंज करने में भी अगर मतलब, फिर तो देखो मुश्किल है, फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे कोई कह रहे ये क्या दिखा रहे हो गंदा, तो आप कहें भी कोई बात नहीं, इसमें क्या है, बदल दे इसको चैनल। वो कहे नहीं बदलना तो मुश्किल लग रहा है, फिर तो फिर उसका तो कुछ नहीं हो सकता। इतना तो करना ही पड़ेगा देखो। है ना, भी रिमोट उठा के बदल दो। अगर उसमें भी आलस दिखाएंगे फिर मुश्किल है काम। तो गुरुजी उस चीज के अंदर मान लीजिए हमारे को वो असली चैनल देखना अच्छा लग रहा है, हाँ जी। हमें यही नहीं पता चल रहा कि हम गलत कर रहे हैं। नहीं, ये चीज़ें तो बहुत थोड़ी हैं, गलत तो 7 ही चीज़ें हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, 7 चीज़ें हैं, बाकी तो कुछ नहीं बुरा। ये 7 छोड़ दो, बल्ले बल्ले है फिर। कोई आदमी को क्रोध ज्यादा आ रहा है, हाँ। या उसको ओसीडी है मान लीजिए, तो वो कह रहा है कि मैं तो नॉर्मल हूँ, मैं तो खुश हूँ, मेरे नहीं, साथ नहीं। तो ये सब कुछ ठीक हो रहा है, वो शिज़ोफ्रेनिक, चैनल चेंज करने की इच्छा उसको कैसे नहीं आएगी? फ़र्क है। वो जिनकी सोच शक्ति चली गई, शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट हैं, उनको नहीं पता लगता कि ये मेरे अंदर गलत है। OCD वाले पेशेंट को पता लगता है, वो उससे परेशान है उस चीज़ से। वो तो परेशान है उस चीज़ से भी, थॉट मेरे को तंग कर रहे हैं, मेरे को काम नहीं करने देते, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा। हर एक ओसीडी के डिप्रेशन के बंदे को इस बात का आभास होता है कि मेरी जिंदगी में कुछ गड़बड़ चल रही है। जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, वी आर लक्की। OCD पेशेंट्स वाले लक्की हैं कि उनकी सोच शक्ति अभी है, उनको पता लग रहा है भी ये गलत थॉट है, लेकिन कोई चीज़ कंपेल कर रही है उनको, तो ये है। लेकिन जो कम्प्लीटली सोच शक्ति चली जाती है, जो शिज़ोफ्रेनिक आप कह रहे हैं, बिल्कुल वो हो जाते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हुए, तो उनको नहीं पता लगता भी मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है ना। तो मैं कह रहा हूँ वो तो फिर बिल्कुल ही वो हो गए ना, जिनकी सोच शक्ति नहीं है। लेकिन OCD पेशेंट तो लक्की हैं कि उनके अंदर सोच शक्ति है, वो सिर्फ दिशा बदलनी है। वो चीज़ अलग है, जो आप, वो चीज़ अलग है। हाँ, वो आप सीख सकते हैं। मान लो कोई पहली बार गांव से आया, जिसको पता ही नहीं रिमोट टीवी का कैसे चैनल बदलते हैं, फिर वो तो पूछेगा अभी मेरे को बताओ चैनल। एक बार उसको पता लग गया फिर तो वो बदल लिया करेगा। पहली बार तो किसी ना किसी से पूछना ही पड़ेगा कि चैनल कैसे बदलना है। हाँ, तो वो जो है ना, एक बार तो सीखना ही पड़ेगा कि चैनल कैसे बदलना है, क्योंकि रिमोट भी आजकल मेरे को तो खुद ही नहीं समझ आता, रिमोट ही इतने अजीब से आते हैं, 36 बटन लगे होते हैं उस पर। हैं मेडिसिन? नहीं, मेडिसिन नहीं है, ये फंस जाता है, इसको नीचे लटका लो। इसको बदलने की ऐसे नहीं है भी मेडिसिन है। मेडिसिन तो ये है कि भाई मैं अभी कमज़ोर हूँ बदलने में। मान लो आपको भी कोई बंदे का एक्सीडेंट हो गया है ना, वो चल नहीं सकता, तो फिर आप मेरे से पूछो भी उसको चलाने का तरीका बस सिर्फ यही है भी उसको लाठी देंगे, लाठी दे दें। मेडिसिन तो लाठी की तरह है ना भाई। तो लाठी हम इसलिए दे रहे हैं भी वो खुद अभी नहीं चल पा रहा। कई बंदे एक्सीडेंट के बाद जैसे फिजियोथेरेपी करते चल लेते हैं, तो उनको तो लाठी देते नहीं अपन, वो अलग बात है मेडिसिन तो। लेकिन ये है, ये जो साइकोथेरेपी है, काउंसलिंग है, चैनल बदलना तो इससे सीखेंगे। लेकिन कोई बंदा इतना कमज़ोर है कि यहाँ से उठ के वहाँ तक भी नहीं जा पा रहा चैनल बदलने के लिए, समझे मेरी बात। अगर तो वो उठ के खुद चला गया, चैनल बदल लिया, तो फिर तो आप उसको लाठी नहीं देंगे। अगर लेकिन वो इतना कमज़ोर है, उसको समझ तो आ गई बात, तो चैनल चेंज भी करना चाहता है, लेकिन इतना कमज़ोर है कि चल नहीं पा रहा वहाँ तक, फिर आप उसको लाठी देंगे, मतलब कि मेडिसिन देंगे, है ना। वो भी तब तक जब तक वो उसकी कमज़ोरी भर नहीं आती। लेकिन मेडिसिन से ये नहीं है कि भी वो मेडिसिन चैनल चेंज कर देगी। चैनल चेंज करने की टेक्निक तो सीखनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी है, ये जो आप क्रोध के बारे में बात कर रहे हैं, जो जी का पूरा ये जो था क्रोध के बारे में, हाँ, ये एनर्जी कितनी प्रकार की होती है? एनर्जी तो एक ही है। अच्छा जी। उससे उसी से आप प्रेम कर लो, है ना। एनर्जी तो एक ही है। वो उसके मेरी बात सुनो, आप सोचो, आप पूछो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है, बिजली कितने प्रकार, बिजली तो एक ही प्रकार की, लेकिन उसके रूप तो अनेक हैं। रूप कितने हैं?
पंखा भी चला रही है, एसी भी चला रही है, गीज़र भी चलाती है, हीटर भी चलाती है, कुछ भी चला लो उससे। क्रोध की जो शक्ति है वो बिजली एनर्जी है, हमारा वो क्रोध में लग रही है एनर्जी। हाँ। उस एनर्जी को प्रेम में लगना। हाँ, क्रोध मतलब आप सोचो हीटर चला लिया आपने, हीटर तो गर्मी छोड़ेगा, क्रोध तो गर्मी छोड़ता है। तो आप चाहते हैं हीटर बंद कर दो, एसी चला लो, एसी प्रेम छोड़ रहा है, ठंडक छोड़ रहा है। जो क्रोध छोड़ रहे हैं उसकी जगह हमारे अंदर से प्रेम उठता है। प्रेम। अगर आपको भी नहीं ये क्रोध छोड़ रहा है, इसकी तो बिजली काट दो पीछे से, एनर्जी नष्ट कर दो। बिजली काट दी तो फिर एसी भी नहीं चल पाएगा। तो एनर्जी को नष्ट नहीं करना, एनर्जी की डायरेक्शन चेंज करना, ये बात को समझो। कई एक दो मतलब भी हैं स्पिरिचुअल एक कबीला जिन्होंने अपने मतलब के भी जनेंद्रियाँ काट दी। भाई हम सेक्स को भी कंडेम करते हैं, भी सेक्स नहीं होना चाहिए, जनेंद्रियाँ काट। और जनेंद्रियाँ काटने से क्या होएगा, है ना? वो तो माइंड में, वो तो एनर्जी है, उसको काटने से मतलब समझ हमें ये होनी चाहिए भी जो एनर्जी है उसको हमने कहाँ यूज़ करना है। तो अभी हमारी सारी एनर्जी नेगेटिविटी में यूज़ हो रही है। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, यही तो कह रहे हैं, नीचे काम है ऊपर राम है। राम मतलब यही नहीं परमात्मा, राम का मतलब भी पूरा एंजॉय करना, है ना भाई, पूरी आपके पास खुशी है, आनंद है, यू आर एंजॉइंग एवरीथिंग, है ना। क्रोध करना है जी, है। उसको कह रहा है मेरे पानी दो जी, हाँ। अपन पानी नहीं दिया जी, मतलब लेट हो गई जी, हाँ उसको क्रोध आ गया, वो चीज़ तोड़ दी। तो इसका हल क्या है, हम डिले हो गए ना जी पानी को देने में, कोई हाँ 10 मिनट लग गए जी पानी देने हाँ। में, तो मेरा भी दो पानी, क्रोध आ गया उसको जी। भी क्या करें क्रोध ना आए। इसका मतलब क्या हल है, लेट हो गए थे जी। हाँ हाँ, शायद नहीं उसमें- क्रोध क्या है कि ऐसा नहीं कि पानी लेट होने की वजह से क्रोध आया। क्रोध जब पैदा हो गया अंदर वो निकलेगा। मतलब आपने जो रेस्ट करते कोट टांगना है ना, खुट्टी मिल गई खुट्टी में टांगोगे, खुट्टी ना मिली तो अब दरवाजे पे टांग दोगे, दरवाजा ना मिली तो इस पे टांग दोगे, आपने तो टांगना है कोट। उसने काम को लेट कर दिया जी। मैं कह रहा हूँ लेट थे जी। कारण चाहे कोई भी हो, आप ये पूछो ना भी क्रोध आ गया, चाहे पानी चलो मान लो लेट दिया, आप ये पूछ रहे हो क्रोध ना आए क्या करें। 10 मिनट लग गए जी, चाहता मेरे को पानी वही मिले जी, उसके काम को देरी कर दी हमने जी, फिर क्रोध कर मैं कुछ तो चीज़ तोड़ दी हमने जी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, क्रोध क्यों आया या क्रोध ना आए, वो तो पानी लेट होने की वजह से हो जाता है, खाना लेट हो जाए, कोई भी चीज़ मान लो उसको लगे भाई मेरी ये बात नहीं पूरी हुई तो उसको क्रोध आएगा। तो क्रोध आप इस पर ही बात कर रहे हैं भी क्रोध। चीज़ तोड़ दी फिर जी। हाँ, नहीं क्रोध में तो चीज़ तोड़िए, बंदे तोड़ सकता है, बंदे का सिर तोड़ देता है। चीज़ तो बहुत छोटी चीज़ है। विले तो हमने करा जी इसको काम। हैं? विले तो हमने कर दिया काम उसका जी। नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ ना, ये बात क्रोध में तो आदमी मर्डर तक कर देता है, मेरा मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए भी क्रोध को कैसे कंट्रोल करें और क्रोध से होने वाले नुकसान से आप बच जाएं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो वही जो बता रहे थे कि जो शक्तियाँ हमारे अंदर हैं उनको अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसे उन्होंने बताया था क्रिएटिविटी, अगर सृजनात्मक कुछ काम नहीं करेंगे हम, सृजनात्मक काम कौन से हैं भाई, हमने सिर्फ एक ही काम सीखा भी पैसे कैसे कमाने हैं, जो क्रिएटिविटी है वो तो भूल ही गए। मान लो अब गमले में ही एक पौधा लगा लो, ये क्रिएटिविटी है, उस पौधे को प्रेम करते हैं, आप पानी देंगे, खाद देंगे, उससे हमें मिलना तो कुछ नहीं, कोई पैसे तो मिलने नहीं। ऐसा काम क्रिएटिविटी उसको कहते हैं, ऐसा काम जिससे आपको कोई जो आप कह लो मॉनिटरी गेन नहीं है, भी हमें ये नहीं कि भी इससे पैसा मिलेगा, है ना। कोई गेम खेलते हो तो वो क्रिएटिविटी थी, लोगों ने उसको भी बिजनेस बना लिया, शर्तें लगाने लग गए उस पर, गेम को भी बिजनेस बना लिया। ओशो कह रहे हैं बिजनेस को भी गेम बना लो, उन्होंने उल्टा कर दिया, है ना। तो अब जो फ्री माइंड से आप खेलते थे उसको खेल के देखो, एक अब शर्त लगा के खेल के देखो, तो अपनी कितनी एंजाइटी और टेंशन बढ़ जाएगी, जीतेंगे कि हारेंगे। जब खेल रहे हैं तो जीत के हार के क्या पता, मतलब तो खेल। तो क्रिएटिविटी जो है यहाँ से हमें कोई मॉनिटरी गेन नहीं है ना। जैसे प्रेम करना है ना, आप प्रेम कर रहे हैं, खेल रहे हैं बच्चों के साथ, है ना, तो कोई पौधे बागवानी कर रहे हैं ना, किसी मान लो आप किसी के साथ दो मतलब हॉस्पिटल में ही चले गए, किसी पेशेंट का आप पता कर लेते हैं, वो क्रिएटिविटी है जिस पे कुछ रिटर्न नहीं आती। लेकिन आज आप सोचते हैं वहाँ जाएंगे क्या फ़ायदा यार, बंदा कोई काम का तो है नहीं, वो काम तो उससे कोई आता नहीं है, क्या करना वहाँ जाके,
तो हर चीज़ में हम देखते हैं रिटर्न क्या आएगी। अब मैंने ये बनाया, मेरे को लोग पूछते हैं रिटर्न क्या आएगी, इतना पैसा लगा। मैं क्या रिटर्न, इससे बड़ी रिटर्न क्या होएगी भी मैं, मेरी लाइफ अच्छी निकल रही है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ इससे। अगर ये ना होता, आप सोचो, पैसा तो मेरे पास रहता, प्लॉट कहीं कुछ भी होता, पैसा तो रहता, एनर्जी तो रहती, लेकिन मैं एक छोटे से घर में बैठा होता, क्या आपको लगता मैं उतना एंजॉय कर पाता जो मैं जहाँ पर, जहाँ आप लोगों से मैं कैसे मिलता, कैसे प्रेम मिलता। हम लोगों का भला कैसे हाँ, तो ये एनर्जी की यूटिलाइजेशन, मान लो हमें अपने रिसोर्सेज जो एनर्जी है इस तरह यूज़ करें कि उससे मेरे को जो आनंद मिले, मेरे को पॉजिटिव मिले। लेकिन डॉक्टर तो जहाँ 150 डॉक्टर हैं ऐसे समय, मैं तो कहीं भी नहीं आता रैंकिंग में पैसे वाइज मतलब फर्स्ट 100 में भी नहीं आता हूँ शायद तो उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे कि भाई हम अपने पैसे का क्या करेंगे अगर हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे। वो सोचते हैं क्या फ़ायदा, 2 माली रखने पड़ेंगे, 20,000 तो उसका हो गया, बिजली का बिल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, लेकिन करोड़ों रुपए हैं ऐसे ही रह जाएंगे। कैसे ही रहे? हाँ ऐसे रह जाएगा जी। हाँ, तो लाइफ को अपने, मेरे मतलब वो एनर्जी है, पैसा चलो ना हो ठीक है, अगर हमारे पास है और उसका सही इस्तेमाल करना हमें सीखना पड़ेगा। अगर हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे अंदर की एनर्जी है, अंदर की एनर्जी क्या है, एनर्जी तो वही है, चाहे प्रेम कर लो चाहे क्रोध कर लो, तो हमें गलत आदतें जो पड़ी हैं उसको बदलना है, प्रेम करने का। क्रोध और प्रेम जिस एनर्जी से बनता है, हाँ, क्या काम वासना और लोभ भी उसी एनर्जी से बनते हैं? सारी एक ही एनर्जी है, एक ही ऊर्जा है। तो जैसे हम क्रोध को टैकल कर सकते हैं हाँ, और उसको अच्छी जगह लगा सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं, तो काम वासना को भी उसी डेफिनेटली तरह से वो channel जितने change जितने भी असंतु हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो तो बल्कि दिखता है, यहाँ से उठा के ऊपर ले गए, ये टैंकी खाली कर दी, इसमें ले, ये काम वासना की टैंकी है मूलाधार, इसमें अगर एनर्जी रहेगी तो ये काम वासना में जाएगी। तो हम इसमें खाली कर दिया, अब ये क्या करेगी, एनर्जी नहीं है इसमें, तो काम वासना कहाँ से उठेगी, है ना। अब इसमें एनर्जी भर दी, प्रेम का सेंटर है ये, इसमें एनर्जी भर दो तो क्रोध आएगा ही नहीं आपको। सब जगह क्रोध की बात होती है गुरु जी, क्रोध के बारे में इस चर्चा होती है। कोशो ऐसे स्पीकर हुए हैं जिन्होंने काम के ऊपर हाँ। बोला है, मेरे को उनका क्लियर नहीं है वैसे। तो अगर मान लीजिए क्रोध हमारे को रोक रहा है किसी चीज में आगे बढ़ने से, सबके साथ ही होता है, इसी तरीके से अगर काम वासना हमारे को रोक रही है आगे बढ़ने से, गलत दिशा में लेके जा रही है हमारे को, ये तो हो ही हमारी रहा है तरक्की ना। में रोड़ा अटका रही है और हमें पता नहीं कि हम गलत रास्ते पे हैं, तो वो दिशा कैसे चेंज करेंगे? दिशा तो वही मैं कह रहा हूँ ना, दिशा उसको चेंज करने के लिए हम देखो, कोई पानी इकट्ठा हो गया, आपने बंद लगा दिया किसी भी चीज़ को, है ना, अगर उसको नहीं और उसका रास्ता नहीं निकालोगे तो वो उसी रास्ते बंद को तोड़ देगा, कितनी देर बांध उसको रोक के रखेगा। तो अगर आपने पैरेलल कोई रास्ता निकाल दे फिर वो बांध बना रहे। अकाम वासना पे अगर आपने ऐसे बंद कर दिया, बांध लगा दिया, है ना, तो जितने आपने देखा बाबा जी इनके क्यों ये होते हैं, स्कैंडल्स होते हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती बंद कर दिया, रास्ता दिया नहीं पैरेलल, तो वो इकट्ठा होएगा तो एक दिन बांध तोड़ के बाहर आता है, तो फिर वो मीडिया वालों को पता लगता है ये क्या हो गया ऐसा होता है ना जी। हाँ, तो उसको रास्ता दो ना, दूसरा रास्ता क्या है, प्रेम का, प्रेम में कन्वर्ट कर दो ना काम वासना को। एनर्जी जो काम वासना की, उसका उल्टा क्या है, प्रायवाची क्या है, जो क्या कहते हैं उसका जो उल्टा होता है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो प्रेम में कर दो। जहाँ प्रेम होएगा काम वासना, जितने % प्रेम डेवलप होएगा काम वासना उतनी ही, जितने प्रेम की कमी है वो बंदा उतना काम ही होएगा ज़्यादा, कभी भी नोट कर लेना। अच्छा, जितनी प्रेम की कमी है, हाँ, उतना वो आदमी कामुकता ज़्यादा होएगी उसमें, काम ही थोड़ा इस ज़्यादा। बारे में बताओ। मैं कह रहा हूँ ना, जैसे क्रोध की एनर्जी है ना, क्रोध की एनर्जी करुणा में कन्वर्ट होएगी। हाँ जी, दया में, जैसे मेरा क्रोध की एनर्जी को मैं करुणा में कन्वर्ट करूँ, है ना, तो ऐसे ही कामुकता जो काम है, सेक्स है, ये प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है ना। अगर हम प्रेम को बढ़ाएं, है ना, प्रेम को तो हमने बंद कर रखा है, फिर वो प्रेम के लिए एनर्जी कहाँ जाएगी, वो उसमें चली गई। अब अपन ने किया है, प्रेम वाले रास्ते को खोल दो, उसको बंद कर दो, तो वो सारी एनर्जी इधर आ जाएगी। मतलब कोई आदमी काम वासना में घिरा हुआ है, उसे समझ में नहीं आ रहा, वो खुद ही अपने साथ गलत कर रहा है, आज की दुनिया के नजरिए से देखें तो इसका मतलब उसके जीवन में प्रेम की कमी है। बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, उधर फॉरेन कंट्रीज़ में क्यों ज़्यादा है सेक्स, क्योंकि लोगों में प्रेम तो है नहीं, कोई बैठता नहीं, कोई वाइफ तो प्रेम कैसे
वहाँ मैंने सुना एक वो बना, मेरा फ्रेंड कहने लगा यहाँ एक चुटकुला बना हुआ है। के मन के सवाल कर। एक लेडी अपने हस्बैंड को कह रही है कि देखो जी आप कुछ करते नहीं हो। कह रहा क्या करूं? कह रही तेरे बच्चे और मेरे बच्चे मिलकर अपने बच्चों को पीट रहे हैं। तेरे बच्चे और मेरे बच्चे मिलकर अपने बच्चों को पीट रहे हैं। मेरे बच्चे और मेरे हाँ। बच्चे मिलके अपने बच्चों क्यों? जब शादी होती है वो अपने बच्चे लेके आती है, वो अपने बच्चे लेके आता है, फिर एक नए बच्चे बन जाते हैं। तो गुरुजी तो प्रेम तो है नहीं। क्रोध की एनर्जी को चेंज करने के लिए प्रेम पैदा करना है, इसी तरीके से काम वासना की एनर्जी को भी चेंज करने के लिए प्रेम पैदा करना है। ध्यान और प्रेम। तो प्रेम कैसे पैदा ध्यान होगा? क्या है कि भी उस सेंटर पे यहाँ से एनर्जी अब दे दी उसको एनर्जी। मान लो कोई बच्चा आपने पैसा दे दिया उसके अकाउंट में, बहुत सारे पैसे डाल दिए, हॉस्टल में पढ़ता है, तो आपको पता लगा भी वो उसको मिसयूज़ करने लग गया पैसे को, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो वो पैसा जो उसके अकाउंट से निकाल लो, पावर वापस ले ली, तो एकदम रुक गया ना। लेकिन अब कहीं वो फ्रस्ट्रेट होके कुछ कर ना ले, उसको फिर हम प्रेम उसको देंगे। पहले तो वो पैसा वापस लो, अगर वो पैसा उसके पास पड़े रहेगा तो वो करता रहेगा वो काम, है ना। तो सेक्स सेंटर से हमने पावर ऊपर ले गए, जहाँ पे ये ध्यान से जाएगी, जो अपन ने सुबह किया था कि एनर्जी जहाँ से जहाँ लेगी, उसको खाली कर दिया, उसकी सारा बैंक बैलेंस उसका अपन ने विड्रॉ कर लिया। अब पैसा ही नहीं तो करेगा क्या? अब क्या करना है? उसको कुछ तो देना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट तो देनी पड़ेगी, उसको फिर अब आप प्रेम से भर देंगे। तो ध्यान और प्रेम ये दो ही चीज़ें हैं जो ब्रह्मचर्य को आदमी जिसको उपलब्ध हो जाता है। अगर किसी को ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना है तो ध्यान और प्रेम के अलावा ना कोई मार्ग था, ना कोई है, ना कोई होगा। पर्पस लॉजिक समझ लो ना। ध्यान से उसको एनर्जी शिफ्ट कर दी, खाली कर दिया उसका, और फिर उसको भरने के लिए प्रेम उसको, मतलब प्रेम भी अर्न करना पड़ता है, प्रेम भी एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हम पैसे के अलावा किसी चीज़ में रिटर्न लेना ही नहीं चाहते ना। हम तो हर चीज़ में देखेंगे इसके रिटर्न क्या आएगी। अब एक बच्चे को मैंने पूछा भी क्या बनना चाहते हो? कह रहे जी पैसे किस में मिलेंगे ज़्यादा। तो मैंने तो वैसे पूछा भी तेरा शौक क्या है? वो पूछ रहा है भी ज़्यादा माल किस में मिलेगा। हाँ, कह रहे जी इंजीनियर को ज़्यादा मिलता है पैसा या डॉक्टर को मिलता है आजकल, वो ये पूछ रहा है भी, फिर मैं वो बनूंगा। अब बच्चों के मन में ये पैसे का इतना, तो कहाँ जाएंगे वो? तो गुरुजी क्रोध भी इसीलिए पैदा हो रहा है कि प्रेम नहीं है? बिल्कुल, क्रोध भी इसीलिए पैदा हो रहा है, और काम वासना भी। मान लीजिए हम किसी भी पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखें तो हमारे अंदर प्रेम की कमी है। प्रेम की कमी है, और वो एनर्जी जो है ना उसको एक रास्ता चाहिए। अब जो एनर्जी थी प्रेम से जो निकलनी थी, प्रेम तो बंद कर दिया, ढक्कन रख दिया, तो उसको फिर वो इजी लगती है ना। उसने वो रास्ता ले लिया सेक्स वाला। तो मेरा मतलब एनर्जी वही जैसे है। क्रोध हमारा नाश कर देता है, जीवन बर्बाद कर देता है, इसी तरीके से गलत दिशा में लगाई हुई वासना भी हमारा जीवन वो तो बर्बाद कोई कर भी देती है। चीज़ है ना, नेगेटिविटी किसी भी तरह की है, चाहे वो काम है, चाहे क्रोध है, लोभ है, लोभ भी नेगेटिविटी है। ज़्यादा लालच करेंगे तो अपन, आपने कौन से सात बताए गुरुजी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार, 7 शत्रु हैं हमारे, जो शास्त्रों में लिखा गया है, 7 शत्रु हैं। हाँ जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। ईर्ष्या, द्वेष, हाँ, ये 7 शत्रु हैं, और इनको शत्रु हैं। हाँ, ईर्ष्या तो है ना भाई, मेरे से ज़्यादा है इसके पास भी, मेरे पास ये चीज़ आपके पास है, मेरे। द्वेष है, फिर उसमें अपन नुकसान करते हैं, किसी को नीचा दिखाना द्वेष है, दबाना, लेट डाउन करना, टांग खींचना किसी की भी, जो ऊपर को जा रहा है इसको थल्ले। ईर्ष्या तो ये है भी इसके पास है, मेरे पास भी हो। द्वेष में ये है मेरे पास तो हो, इसके पास ना हो, साल के पास, इसको तो नीचे गिराओ। उल्टा है। द्वेष मैंने तो 10 से याद किया, दबाना, दब जा बेटा, बैठ जा नीचे, तो मैं कुर्सी पे बैठूंगा तो थल्ले बैठ। द्वेष तो ये हो गया। ईर्ष्या ये भी, ये कुर्सी पे बैठा, मैं क्यों नीचे बैठा। और गुरुजी तो ये हो गई ईर्ष्या द्वेष से बेटर है, ईर्ष्या द्वेष से बेटर है। वो दूसरे को दबा नहीं रही ना, अपने को ऊपर उठा रही है। द्वेष तो बहुत ही ज़्यादा निमंत्रण तल के वो। हाँ जी, गुरुजी ये तो 7 शत्रु हो गए, और 7 दोस्त कौन से हैं? हाँ, ये मैं कह रहा था, असली बात ये है, इनको, हैं जी, मोह है पॉजिटिवनेस, कि मेरे पास कोई चीज़ है, ये चली ना जाए कहीं, बस मेरी है तो मेरी बन के रहे।
मोह, ये मेरा बेटा, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, जहाँ मेरा लगेगा मेरा मतलब मोह है ना। तो मेरा लगाना कम करो। मेरा नौकर, ले नौकर आपका कैसे होगा, पैदा किया आपने है ना। मेरा ड्राइवर, मेरा जहाँ जहाँ लगेगा इसकी एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ मोह की, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी भी मोह हमें कैसे दुख देता है ना। ओशो ने एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल, एक मकान जल रहा है ना, आग लग गई और जो बुज़ुर्ग है बंदा वो बैठ के रो रहा है कि भी मेरे मकान का, ये तो समझ आती है इतनी तो। फिर छोटा लड़का आता है कि भाई आप क्यों रो रहे हो, वो उसके एक चांटा जड़ता है, पागल तेरे को दिख नहीं रहा अपना मकान जल रहा है, मेरे से पूछ रहा है भी क्यों रो रहा है। वो बेचारा थोड़ा नॉर्मल होता, कह रहा है पापा मैं कल इसकी साई ले ली थी, बेच दिया था रात को, आपको मैं बताना भूल गया, मैंने सोचा सुबह बता दूँ। तो वो सोचता है पहले तो फिर एकदम रोना बंद हो जाता है। छोटा बेटा आता है, कह रहा है मैं रात इसका सौदा कर दिया था, साई ले ली थी, तो रात लेट सौदा हुआ, मैं बता नहीं पाया, मैंने सोचा सुबह बता दूँ, सुबह आग लग गई। तो ताई तो कह रहे मैं तेरे को पूछ रहे तो रो क्यों रहे हैं तो वो रोना बंद किया उसने, बुजुर्ग ने, फिर हंसने लग गया थोड़ा थोड़ा भी मैं तो एवं रो रहा था, अपना तो है ही नहीं है फिर लड़का भी हंसने लग गया और खुद भी हंसने लग गया। तो लोगों ने सोचा पागल हो गया, मकान के गम में भी हंस रहे फिर बड़ा लड़का आया, कहने लगा पागल हो आप दोनों, मतलब कि हंस रहे हो, मकान जल रहा है। तो उनको भी बताई यही बात के, वो कह रहा हूँ साई डबल पुट्ठी मोड़ गई सुबह मैंने 6 बजे, हूँ अपना ही है मकान, वो सौदा कैंसिल हो गया था सुबह तो फिर तीनों रोने लग गए दोबारा। तो अब ये बताओ भाई, कोई पूछे भी ये क्यों रो रहा है, आग लगेगा भी मकान को आग लग गई इसलिए रो रहा है। अगर मकान के जलने से वो रो रहे थे तो फिर बीच में हंसे वो क्यों हंसे, मकान तो तब भी जल रहा था, पहले रो रहे थे फिर बीच में हंसने लग गए फिर रोने लग गए। तो मकान के जलने से अगर वो रो रहे थे तो फिर बीच में क्यों हंसे, मकान तो जल ही रहा था। हाँ, ये क्या हुआ, पहले वो बाप ने कहा मेरा मकान जल रहा है, मेरे ने रुला दिया, फिर छोटे ने आके मेरा हटा दिया कि ये तो बेच दिया, अपना तो है ही नहीं, फिर क्या रह गया मेरा हटा दो, क्या रह गया पीछे, मकान जल रहा है, फिर हंसने लग गया। फिर बड़े ने आके फिर कर दिया कि मेरा लगाओ वापस, मेरा है, फिर रोने लग गए। तो रुलाया मकान के जलने या मेरे शब्द ने, बस ये मोह है। हैं जी हाँ नहीं इनका, हाँ नेगेटिव, ये 5 दिन से तो आपने तो वो कर दिया, रामायण पढ़ी फिर पूछा सीता कौन। ये CBT से CBT से एक माइंड जो है, जो हेल्दी माइंड है, उसको आपने यूज़ करना बंद कर दिया है ना। तो वो नेगेटिव अपना काम कर रहा है, तो पॉजिटिव के पास भी पावर है करने की। अगर वो क्रोध कर रहा है तो मैं प्रेम कर लूँ अपने माइंड, दो पावर है ना अपने पास। तो हेल्दी माइंड को मैं यूज़ करूँ, हमने उसको यूज़ नहीं कर रहे, उसको खुली छूट दे रखी है, तू जो मर्जी कर, मैं कुछ नहीं करूँगा। अब दुश्मन को अगर खुली छूट दे दो भी तू कर ले जो करना, फिर वो छोड़ेगा अपने को, उसको दया तो नहीं आएगी, वो तो मार मार के फिर मार ही देगा। तो अपने आप को बचाना, डिफेंड करना तो हमारा राइट है ना। अब जो नेगेटिव माइंड है वो हमें नुकसान कर रहा है ना, उसके बहुत सारे रीज़न हैं अभी क्यों कर रहा है, उसको छोड़ो। तो हमें अपना बचाव करना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या भूल कहाँ पे हो रही है, हम अपना बचाव नहीं कर पा रहे, कर नहीं रहे, मतलब कर सकते हैं कर नहीं रहे। तो वो नेगेटिव कर सकता है तो हम पॉजिटिव नहीं क्रिएट कर सकते आप मेरे को गाली दो, आपका हक है, आप दे सकते हो है ना, आपकी सोच है, लेकिन मेरे को तो ज़रूरी नहीं मैं गाली दूँ। मैं हो सकता है मैं भजन गाने लग जाऊँ मैं डांस करने लग जाऊँ, तो वो मेरी चॉइस है। तो आप मेरे से ये कहोगे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं कहूँगा आप गाली दे सकते हो, मेरा भी फ्रीडम है। तो जो पॉजिटिव माइंड है उसको हम यूज़ नहीं कर रहे बस। तो सारी थेरेपी, सारी चीज़ एक ही समझ, हमने एक ही काम पे, एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं सारे, कि भाई उसको आप थोड़ा ऑन करो, उसको जो ऑफ कर रखा है। कॉन्शियस माइंड, जो इंटेलिजेंस मैंने बताया था सुबह, जो इंटेलेक्ट है उसको हमने बंद कर रखा है, बुद्धि को। तो बुद्धि को थोड़ा जगाओगे तो फिर जो OCD माइंड बोलेगा भी तू जा बार बार ये कर, तो मान लो मैं आपको कहूँ भी बाहर जाके देखो कुत्ता भौंक रहा है, बहुत आवाज़ आपको सुनना है कुत्ते भौंकने के बाद,
तो मेरे कहने पे जाओगे 10 बार? क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि कह रही है नहीं भौंक रहा। फिर मेरी बात तो आप मानते नहीं, ओसीडी माइंड की बात क्यों मानते हैं? तो मेरा मतलब है उस बुद्धि को थोड़ा सा और यूज़ करो कि भाई ये जो बात कह रहा है ये सही नहीं कह रहा है, ये मेरे को हरास करने के लिए मेरे को गलत बता रहा है। तो नेगेटिव थॉट, उससे लड़ो ना, नेगेटिव थॉट तू क्यों पैदा कर रहा है? बस उस पर विश्वास ना करो, उसकी बात पे विश्वास ना करो, समझे मेरी बात? लेकिन वो उसको बोलते रहने दो, आप अपना काम करते रहें। आप क्यों सुन, मान लो कोई गालियाँ दे रहा है, मैं क्यों सुनूं बैठ के भी क्या गालियाँ दे रहा है? मेरे को कोई बंदा बताने लगा भाई कोई 100% आपके बारे में गलत बोल रहा था, ना तो मैंने उससे ये पूछा भी कौन बोल रहा था, ना मैंने उससे ये पूछा भी क्या बोल रहा था। मान लो वो गाली दे रहा होएगा तो मैंने क्या करना पूछ के भी क्या कौन सी गाली दी, बढ़िया दी कि नकली दी? गाली तो गाली कौन सी दी? गाली की जरूरत है, जैसे किसी ने बोल दिया कि तेरी माँ की ये, तो बॉडी की पार्ट का ही नाम ले रहा है, क्या गाली होगी अगर सोचे तो? नहीं, मान लो उसने कुछ भी बोला हो तो उसकी फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मैंने क्या लेना पूछ के भी उसने क्या बोला? तो वो बंदा कह रहा था, सपोज मेरा ही ओसीडी माइंड मेरे को कहे कुछ नेगेटिव, तो मैं उसके साथ भी वैसे बिहेव करूँगा जैसे उसको मैंने इग्नोर किया, भी मैंने क्या लेना, कह दे अगला, मैं तो अपना काम करूँगा। अगर मेरा ओसीडी माइंड मेरे को ये बोले, उसके साथ भी मैं वैसे बिहेव करूँगा जैसे आप किसी तीसरे आदमी के साथ बिहेव करेंगे, है ना? तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई आपको आके बताता है कि 100% आपके बारे में ऐसा कह रहा था, उस बंदे से ज़्यादा बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं है। आपको एक बात बता देता हूँ, हमें तो लगता है भी यार मेरा दोस्त है, मेरे को बता रहा है भी आपके बारे में ऐसे बातें हो रही थी आपके, अब उससे बड़ा आपका दुश्मन नहीं है, क्योंकि वो आपके अंदर आपका पीस ऑफ माइंड को आग लगा रहा है वो, बिल्कुल। तो मेरे को कोई कहे तो मैं वहीं रोक देता हूँ, आपको कोई कहे कि भी आपके बारे में कोई ऐसा तो वहीं रोक दो, उसको कहो बस यहीं रुक जा, ना तो आगे बात करना ना दोबारा इस बात पे बात करना। पूछने लग जाते हैं ऊपर क्या कह रहा था, कौन बोल रहा था ना, कभी नहीं होना। आप खुद ही अपने अंदर आग लगा रहे हो, है ना? वो आपका हितैषी नहीं है, वो आपका दुश्मन है। जो आदमी आपकी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर दे वो आपका दुश्मन है, चाहे वो लाख रुपए का फ़ायदा कर दे। मेरी ना दोस्ती और दुश्मनी की परिभाषा अलग है। जो आदमी आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर दे, आपकी खुशी को नष्ट कर दे, चाहे आपको लाखों रुपए का फ़ायदा कर दे, तो वो आपका दुश्मन है ना? तो हमें प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है? प्रायोरिटी अपनी स्टेट ऑफ माइंड को देनी है। तो वो आदमी आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है जो आपको बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन वो ऐसी बातें करके आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर दे तो आप साफ मना कर दो। लेकिन हम सोचते हैं कि भाई यार ये बुरा मान जाएगा, बात तो सुननी पड़ेगी, क्या ना, बुरा मानना तो मान जाए, लेकिन इसको तो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते माइंड को, तो उस चीज़ के लिए उसकी कुर्बानी तो नहीं दी जा सकती। तो मान लो मैं वही तो कह रहा हूँ, उसने आपके कचरा डाल रहा है, वो जहर डाल रहा है, तो आप मना नहीं करते बुरा मान जाएगा। तो अगर वो थोड़ी सी ले आए एक्चुअली जहर, तो आपको प्यार से कहे भी ये तो लेनी पड़ेगी, देखो तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरी बात को कभी मना नहीं किया, तो फिर ले लोगे, फिर नहीं सोचोगे भी ये बुरा मान जाएगा मैं नहीं ली तो है ना? भी चलो थोड़ी ले लेता हूँ, पहले इतनी जिद की नहीं, कह रहा तो ले लेते, सोचा कि फ़र्क सिर्फ ये है भी वो जहर हमें जहर नज़र आ रही है, ये जहर जो दे रहे हैं ये नज़र नहीं आ रही, बस इतना फ़र्क है। जहर कोई नहीं लेगा किसी के कहने पे, बस वो जहर हमें जहर नहीं लगती क्योंकि वो स्लो पॉइजन है, वो हमें धीरे धीरे मारेगी। चिंता जो है चिता समान है, वो धीरे धीरे मारेगी दीमक की तरह। जो दूसरी जहर है वो मैं सोचता हूँ वो बाजार वाली जहर ज़्यादा बढ़िया है, एक बार में तो काम खत्म हो जाएगा, ये तो रोज़ मरना पड़ता है इससे तो कई लोग गाली को बुरा नहीं मानते हैं, जैसे पंजाबी में है बैन है, गाली से निकालते हैं जी, हाँ उसका बुरा नहीं मानते। हाँ, रूटीन है उनका हाँ, तकिया कलाम है उनका हाँ है हाँ। काम को बेटा काम कर्म नहीं बात हो रही है यहाँ पे, काम का मतलब सेक्स, काम का मतलब वासना, कर्म नहीं बात हो रही है। हाँ, सेक्स जो है ना भाई, एक्चुअली देखो ये तो फैक्ट है कि बहुत सारी एनर्जी हमारी उसमें चली जाती है ना? आदमी बुजुर्ग हो जाता है फिर भी उसकी एनर्जी उससे चली जाती है।
तो जो लोग भी हाईएस्ट उसमें जाते हैं, है ना, तो वो इस चीज़ को अपने को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं, है ना। जितने भी शायरी में जाएंगे, अच्छे अच्छे जो पोइट्स हुए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, तो उनके अंदर ये नहीं रहेगी। उनके मैरिज ना करने का एक ही कारण था, उन्होंने सारी अपनी सेक्स एनर्जी को उसमें क्रिएटिविटी में बदल दिया। अच्छे अच्छे पेंटर हुए हैं, अच्छे अच्छे राइटर हुए हैं, उनकी एनर्जी उधर इतनी चलेगी, वहाँ कुछ थॉट ही नहीं आता, वो ख़त्म ही होगी चीज़, सारी की सारी एनर्जी क्रिएटिविटी में चलेगी। मतलब एक आदमी आगे बढ़ना चाहता है और अपनी काम वासना को कंट्रोल कर ले तो उसका और ज़्यादा सफलता में अगर होने का चांस मिलेगा। नेचुरली है ना भाई, जो एनर्जी बच गई उसको आप कहीं और यूज़ करोगे, है ना। मेरा मतलब ये है भाई, ये जो एनर्जी है एक नेचुरल, एक नॉर्मल, देखो हर चीज़ की एक यूटिलिटी भी होती है, लेकिन जो एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अति हर चीज़ की बुरी होती है। हर चीज़ की एक लिमिट है। जैसे मेडिसिन हैं, इसकी डोजेज मेंशन्ड होती है, भाई इतने मिलीग्राम लेनी है ना। अगर उससे ज़्यादा लोगे, आप सोचो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, डबल कर देता हूँ, तो हो जाओगे ठीक, फिर कुछ और ही हो जाएगा। तो जो ये है काम ऊर्जा है, इसका एक नेचर ने यूज़ रखा है अपना, वो पशुओं में भी है कि सिर्फ आदमी नहीं। पशुओं का है एक उसको संतति पैदा करनी है, नेचर ने एक अपनी जनरेशन चलानी है, कर लिया साल में, मतलब एक बार उनको आता, वो बात खत्म। लेकिन वो फिज़िकल रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें शरीर को भूख लगती है खाने की, वैसे वो शरीर की भूख है। शरीर की भूख को मन की भूख मत बनाओ। जब वो काम वासना शरीर से निकल कर मन में चली जाती है, यहाँ चली जाती है, फिर गड़बड़ है ना। अब बंदा सारा दिन उसको आप कह रहे हैं, वो देखता रहे क्या मिलेगा खाने को, क्या मिलेगा क्या मिलेगा, तो उसको क्या कहोगे, फिर वो काम कर पाएगा कोई। अब एक बार खा लिया, बात ख़त्म। कई लोग सारा दिन यही मतलब उसमें ध्यान रहे, खाने में क्या मिलेगा क्या मिलेगा। तो कोई भी चीज़ है ऐसे ही, वो एक फिज़िकल नीड है, लेकिन हमने उसको मेंटल नीड बना लिया। अगर वल्गर भाषा में बोले तो कहते हैं जो ताड़ू, मतलब जो होते हैं रसिया टाइप के जो ताड़ू लोग होते हैं, वो हर जगह लड़की ढूंढेंगे, मतलब नहीं, कि हाँ भाई इसको एनर्जी वहाँ वेस्ट कर रहे हैं पूरी। मैं ये कह रहा हूँ ना, हम ऐसे नहीं कहें भी वो वहाँ वेस्ट कर, तो मैं ये कह रहा हूँ कोई भी होएगा, अगर मैं भी हूँ, मान लो अगर मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ना दूँ, मान लो मैं ध्यान करूँगा, जब प्रेम करता हूँ, जब मैं अपना करता हूँ, तो ये एनर्जी उधर जाएगी जाएगी। ऐसा नहीं कि उनकी जाती है, किसी की भी जाएगी। अच्छा, ये तो एक नेचुरल चीज़ है ना, ये किसी को टारगेट नहीं करना भी वो ऐसा कर, उनको पता नहीं है मैं अपनी एनर्जी को किस तरफ लगाऊँ। अच्छा, दे डोंट नो। अब वाल्मीकि डाकू था, उसको पता नहीं था मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, और वो डाके मारता रहा, लोगों को कत्ल करता रहा, उसको पता नहीं भी इससे मैं परमात्मा को भी पा सकता हूँ। जिस दिन पता लग गया उसको, तो 1 मिनट में ही वो बदल गया। मतलब गुरुजी हम क्रोध का ज्ञान है हमारे को कैसे टैकल करना है, हाँ। लोभ का है, मोह का है, हम किसी को एडवाइस भी कर पा रहे हैं, लेकिन काम एक मास्टर के जो दिशा गलत जा सारी नेगेटिविटी के लिए एक मास्टर की है ना, सबको जो सबको साथ के साथ नेगेटिव को नष्ट कर देगी, वो है प्रेम, ज्ञान और ध्यान। ये सात शत्रु का 3 जो दोस्त कि हैं कहीं भी हमारे, लगा दो इसको। ये मास्टर की है, ये प्रेम, ज्ञान और ध्यान। कोई भी नेगेटिविटी है किसी भी तरह की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कहीं भी है, प्रेम, ज्ञान और ध्यान। ज्ञान मतलब नॉलेज, है ना। वो किसी भी, मैंने बताया था ना, किसी को भी सुने, मोटिवेटर को, किसी भी स्पिरिचुअल, तो प्रेम, ज्ञान और ध्यान। प्रेम और ध्यान से ये 7 शत्रुओं को हम साथ क्या चाहे 70 हों, इससे पूरा चाहे आर्मी आ जाए उससे भी लड़ सकते हैं आप। काम मतलब प्रेम, ज्ञान और ध्यान, ये 3 ही अल्टीमेट हैं, इसके अलावा और कोई। और इन तीनों का बैलेंस होना भी जरूरी है गुरुजी। किसी पे ज्ञान होता है लेकिन किसी कारणवश प्रेम कम है तो वो भटकेगा। प्रेम, ज्ञान जो है आपका ध्यान के बिना इम्प्लीमेंट नहीं होएगा। ज्ञान हमें फिर अहंकार में ले जाएगा, खाली ज्ञान अहंकार में ले अहंकार में ले जाएगा कि मैं ज्ञानी हूँ, मेरे को इतनी नॉलेज है, आई नो द थिंग्स। अच्छा, खाली जो ज्ञान है और प्रेम नहीं है जीवन में, जो पंडित तो हैं, अहंकार की तरफ ले जाएगा। जो ज्ञानी है बिना ध्यान के, वो अहंकारी हो जाएगा। आपने देखा बहुत सारे ज्ञानी फिर अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान के साथ ध्यान नहीं जोड़ोगे तो फिर प्रेम पैदा नहीं होएगा।
ज्ञान और ध्यान जब जुड़ जाएंगे, इनका बाई प्रोडक्ट है प्रेम। प्रेम पैदा हो जाएगा। प्रेम अगर पैदा नहीं हो रहा तो ना आपको ज्ञान है समझो, ना आपको ध्यान है। अगर आपका ज्ञान प्रेम पैदा नहीं हो रहा, प्रेम पैदा नहीं कर रहा, तो ये समझ लेना खुद ही कि ये ज्ञान असली ज्ञान नहीं है, ये नकली ज्ञान है। अगर प्रेम पैदा नहीं हो रहा है उस ज्ञान से, अच्छा करुणा पैदा नहीं हो रही, करुणा पैदा नहीं हो रही, ग्रेटिट्यूड नहीं आ तो रहा, वो ज्ञान नकली ज्ञान है। गिरना हो रही है तो वो ज्ञान नकली गिरना कर रहा है। हाँ, और वो ज्ञान चाहे कितना भी पावरफुल है, कुछ भी चाहे हो, वो कितना भी लोगों चाहे को मैं कहना काम आ रहा है। गीता रट लो, महाभारत रट लो, कुछ भी रट लो, वो कहेंगे मैं ज्ञानी हूँ, मेरे को सारे ग्रंथ आते हैं, कोई वो नहीं है उनकी वैल्यू। अच्छा हाँ, प्रेम वो जरूर एक तोता रटन है। नहीं, मेरे को अगर ज्ञान है उसका इफेक्ट तो नज़र आना चाहिए। अगर मैं कहूँ मैं डॉक्टर है, मेरे को डॉक्टरी आनी तो चाहिए। मतलब एक डॉक्टर अगर मैं कहूँ मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान ऊपरी अपने नॉलेज से, और एक डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं जो सर पे हाथ रख देता है, उसको अपने पेशेंट से प्रेम होता है कि ये बेचारा परेशान है, ये ठीक होना चाहिए, तो वो अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भाई, डॉक्टर किसको कहोगे? जिसको डॉक्टरी आती है उसकी डॉक्टर कहोगे ना। ज्ञानी किसको कहोगे? ज्ञान नज़र तो आए उसमें। बांटना। अब वो क्रोध कर रहा है, प्रेम कर नहीं रहा, तो ये कहाँ का ज्ञान है? अगर उसको इतनी समझ नहीं आई कि भी प्रेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रोध से, फिर ज्ञान, उसका ज्ञान किस चीज़ का? किस ज्ञान फिर क्या लिया उसने? चाहे उसने सारे शास्त्र पढ़ लिए, पढ़ना और चीज़ है, ज्ञान लेना और चीज़ है। टू नो द थिंग्स इज़ डिफरेंट, टू डू द थिंग्स इज़ डिफरेंट। ज्ञान उसको कहते हैं जो मेरा प्रॉपर्टी बन गया और मैं उसको जी रहा हूँ, वो ज्ञान है। बाकी तो सारी किताबें हैं। हाँ, मतलब गुरुजी सबसे बड़ी चीज तो प्रेम हो गई। हाँ जी, सबसे बड़ी चीज तो प्रेम हो गई। वो तो है ही है, लव इज़ गॉड। टॉप मोस्ट चीज में जो है प्रेम की क्वालिटी जिसके पास है, जिसका प्रेम का खाना पूरा है, वो इंसान सब मतलब उसमें कहीं ना कहीं संपूर्णता आने के पर चांस है। प्रेम हम करना चाहेंगे, कर नहीं पाएंगे, उसकी भी पूंजी हमारे पास होनी चाहिए। अब दान करना चाहते हो, बड़ा भाव है आपका दान, हुए पल्ले तो होए कुछ दान करने के लिए। समझे? तो प्रेम पहले हमें पैदा करना पड़ेगा। पूंजी कुछ जमा करेंगे तो दान करेंगे। प्रेम हम सारे कहते हैं, अपनी फैमिली को मैं बहुत प्रेम करता हूँ, वाइफ को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन उससे तो पूछो।